नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साल के आखिरी दिन में ठीक 12 बजे इस कार्य को करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ट्रिमेंडस टेक्निक है और इससे बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट्स मिलता है, आपकी विशेस कंप्लीट होती है और आने वाला साल के लिए आप कुछ भी अगर ठान कर रहते हैं तो वो भी ज़रूर से इस टेक्निक के द्वारा आप पूरी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि डायरी लिखने की हैबिट कीजिए, जिसमें आपके ड्रीम्स होंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी चीज़ें डायरी में लिखिए। लिखने के साथ ही भगवान को धन्यवाद देना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी मांगते हैं और भगवान पूरी कर देते हैं तो उसके लिए धन्यवाद होना ज़रूरी होता है। कभी कभी हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, जो चीज़ सोचते भी नहीं है वो भी चीज़ भगवान हमें दे देती है। तो अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान हमें बहुत कुछ ही देती है ना, जो हम मांगते भी नहीं है। तो इसके लिए भी भगवान को थैंक्स देना तो बनता है, और साथ में बनता है कि आप जो सांसें ले रहे हैं प्रत्येक दिन, आप एक नई सुबह देख रहे हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करने की कल्पना कर रहे हैं, ये भी ईश्वर का ही देन है कि आपको ये मौका मिल रहा है ना। तो इसलिए धन्यवाद देना। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि डायरी लेंगे, डायरी में अपनी विशेस को लिखेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, 555 टेक्निक्स बताए हैं, और भी मैंने मंत्रों के साथ आप लोगों को स्क्रिप्टिंग टेक्निक बताई है। लेकिन आज का टेक्निक कुछ खास। आप लोगों को जो चाहिए कि कोई भी एक पन्ना ले, उसमें अपने डिज़ायर्स को लिखें, ठीक है। डिज़ायर्स लिखने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सोच समझ कर लिखना है कि आपको आपकी ड्रीम्स क्या है, आप क्या चाहते हैं कि 2022 आपके लिए क्या लेकर आए, और आप अपने जीवन में किस तरीके से नए दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपका जो ड्रीम है वो किस तरीके से आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। तो करने के लिए जो है ज़रूरी कि आपको इस तरीके से कोई भी विश लिख लेनी है, ठीक है। लिखने के बाद आप लोगों को पहले अपने विश को इस तरीके से लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस पन्ने को, यानी जिस पन्ने में आपने लिखा है उस पन्ने को आपको यहाँ से फाड़ लेना, यानी कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपको कोई भी एक कैंडल लेना है। कैंडल में वो कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन उस कैंडल को आपको जो कलर्स लेनी है, यानी लव के लिए रेड कैंडल और मनी के लिए ग्रीन कैंडल। अगर दोनों कैंडल आप नहीं ले पा रहे हैं तो पीस के लिए एटलीस्ट वाइट कैंडल आपको लेना चाहिए। अगर वाइट कैंडल भी नहीं है तो आप एक दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सुविधा हो और आप लोग बहुत आराम से रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, वाइट कैंडल खरीद सके, ठीक है। जो करना है कि आप लोगों ने ऐसे विश लिखा, ये पेपर को निकाला, निकालने के बाद ठीक रात 12, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यानी 40 आ जाता है, तुरंत आपको जो करना है वो है कि इस पेपर को लेकर बर्न कर देना है, ठीक है। ये पेपर को बर्न करने से ही आपकी जो भी इच्छा है, जैसे आप पेपर को बर्न करेंगे, इसे बाहर ले जाकर, यानी बाहर कोशिश कीजिएगा, बाहर ले जाकर आपको इसे उड़ा देना है। यानी आफ्टर बर्निंग आपको इस जो भी उसका राख निकलेगा उसे आपको बाहर उड़ा देना है। इस दिन आप या तो वाइट पेपर के साथ कर सकते हैं या फिर आप बे लीफ के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। करने से आप कुछ ही दिनों में इसका एक असर देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि यूनिवर्स आज के दिन, यानी खास करके 31 तारीख के दिन, जो साल का आखिरी दिन होता है, दिन कोई भी विश अगर आप मांगते हैं तो आपको ज़रूर मिलती है। देखिए, मैं बचपन से ना, मैं अपने नाना जी के पास भी सुनकर आई हूँ कि नाना जी कहते थे कि 31st नाइट को जैसे ही 12 बजता है, तुरंत कोई भी अपने विश है यूनिवर्स के पास जाओ, कोई पेपर में पहले ही कागज़ में लिख लो अपनी विश को, यूनिवर्स के पास जाके उस पेपर की जो राख होती है जलाने के बाद उसे उड़ा दो। बहुत जल्दी आपकी कोई भी विश है वो पूरी ज़रूर हो। यहाँ पर जो क्लियर करने की बात है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि या तो आप वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसा वाला, या फिर आप बे लीफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बे लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है, बहुत ज़्यादा ऑस्पीशियस होता है और आपकी हर इच्छाओं को
पूर्ण करता है। साथ में इस दिन खुले आसमान के नीचे मतलब आफ्टर बर्निंग, देखिए बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। जैसे ही आप इसे बर्न करते हैं, पेपर जलता है और इसकी राख निकलती है, तब तक आप इसे जलाते हुए आप अपने मन ही मन अपने विश को कंप्लीट करने के लिए प्रेयर करते रहिएगा ईश्वर से, यूनिवर्स से, ठीक है। तो ये मैजिकल एक तरीका है जो आपकी हर विश को पूरी करता है। और हमेशा याद रखिए, कोई भी कार्य अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए, कोई भी उपाय अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए, तो बहुत जल्दी इसका असर आपके जीवन में पड़ता है। नए साल की शुरुआत करने से पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे अगर आप करते हैं तो आपका आने वाला साल बहुत ही ज़्यादा उन्नति, सफलता और सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इन सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप इन छोटे छोटे उपायों का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह अभी तक कुछ समय बाकी है, मैं बहुत सारे उपाय आप लोगों को बताते रहूँगी और आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे चीज़ें लाते रहूँगी जो आप लोगों के जीवन में जादू भर दे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।